folks, we are so happy to be here with Sadhvi Satrupa Bharati, the disciple of Ashutosh Maharaj from Divya Jyoti Jagrati Sansan. She is basically from a Sikh background, being in Punjab and then in Rajasthan. Right now she is serving the mission in California, USA as a Sadhvi, and we are so happy to have you here. I want to ask you, you being coming from the Sikh roots, which is the gurus have really fought for the Sanatana Dharma and saving the Dharma and the Desh. I have a question about the Guru Parampara. कि क्या आप ये समझते हैं कि 10वीं गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह जी, वो जरूर ये बोले थे कि मेरे बाद ये गुरु परंपरा जो है वो खत्म हो जाएगा, इसके बाद कोई गुरु परंपरा नहीं होगा, ऐसा ये बोला है? ये आपका भरोसा है क्या? नहीं, ये उन्होंने नहीं बोला, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो हमेशा धरती पर रहते हैं, वो आते रहते हैं और ये शरीर जो है लेकर आते हैं और शरीर छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन गुरु हमेशा धरती पर रहता है। उन्होंने खुद लिखा था कि जब जब रिष्ट होए पारा, तब तब देह तरत अवतारा, कि जब भी धरती के ऊपर जुल्म पाप होता है तो उसको देह लेकर के, शरीर लेकर के आना पड़ता है। अगर वो शरीर लेके आएगा तभी तो वो हमें वो रास्ता दिखाएगा, हमें बताएगा। तो और वाणी में भी लिखा हुआ है कि सतगुरु मेरा पूरा, ना आवे ना जावे, वो अविनाशी पुरख है, सब में रहा समाये। वो तो सबके अंदर बसा हुआ है, अविनाशी जिसका नाश नहीं होता वो कैसे जा सकता है, लेकिन हमें उसकी पहचान नहीं आती। Friends, before going further, we at bharatmarg.com are involved in Sanatana Dharma Prachar and also exposing all anti-Hindu activities and fighting for our Desha Dharma. Join hands with us by liking www.facebook.com/bharatmarg page, also at Twitter at bharatmarg, and YouTube just by subscribing. Also clicking on that notification button to get an instant update as we post important updates and videos. You can also become the part of our WhatsApp club to get one dharmic message a day, which goes around the world, by sending us a message at +1 647 964 4790. ये भगवान श्री राम को क्या पहचाना था? रावण ने सामने तो नहीं पहचान सका। क्या दुर्योधन पहचान सका भगवान कृष्ण को? ये पहचान तब होती है जब अंदर की आंख खुलती है, जब ये दिव्य चक्षु खुलता है और अंदर से हम जब निर्गुण और सरगुण का मैच होता है, साकार जब आता है, शरीर लेकर आता है, वो निर्गुण ब्रह्म की हमें पहचान कराता है, फिर हमें विश्वास होता है कि ये वाकई ब्रह्म है, इसने मुझे अपना वो प्रकाश स्वरूप भीतर में दिखा दिया। क्योंकि ये शरीर जो है हरि का मंदिर है। ये वाणी में भी लिखा है, हर मंदिर सोई आखिए जिथो हर जाता, कि जहां से हरि को जाना जा सकता है। ये हरि मंदिर, ये हमारा शरीर है, ये टेम्पल ऑफ गॉड है, इसके अंदर ब्रह्म का निवास है। अहम ब्रह्म, ऐसे ही तो नहीं कहा ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि जो ईश्वर की अंश है, जो मेरी अंश है, वो जीव अविनाशी, अविनाशी परमात्मा की अंश है। और यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति, ये है कि जब जब भी कोई ऐसा बुरा समय आता है तो भगवान ने यही तो कहा था कि साधुओं की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मुझे आना पड़ता, तो इसीलिए गुरु आते हैं। लेकिन गुरु की पहचान ग्रंथों में लिखा हुआ, थ्योरी उसके साथ प्रैक्टिकल जब मैच करेगा, वो प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, वो बाहर नहीं है, परमात्मा तो भीतर में है, प्रत्येक जीव के, प्राणी के अंदर है। लेकिन मनुष्य जो है उसके पास बुद्धि है, वो उसको पहचान सकता है, जान सकता है। जब उसका दिव्य चक्षु खुलेगा तब उसको पहचान आएगी कि मेरे शरीर के अंदर तो बहुत कुछ है, खंड ब्रह्मांड, तारामंडल, अनेकों सूर्यों का प्रकाश। यही तो अर्जुन के साथ हुआ था, जब वो घबराया था, जब भगवान ने उसको ज्ञान दिया तो उसने कहा बस अब मैं सहन नहीं कर पा सकता, वापस उसी रूप में आ जाओ। ये वही ज्ञान है जो सनातन पुरातन, यही सत्य है, क्योंकि इसके समान
कहते हैं ना, दूसर नहीं सत्य समाना, कोई भी सत्य इसके समान नहीं है, जो सनातन है, पुरातन है, जो कभी बदलता नहीं, जो नित्य है, सदैव है, हमेशा रहता है। सतगुरु मेरा पूरा, इसीलिए पूरा कहा गया। पूरा जो होता है, जो समर्थ होता है, समर्थ गुरु रामदास जी क्यों कहा गया था, चौथे पातशाह? क्योंकि जो परफेक्ट होता है, जो खुद गुरु बन के आता है और अपनी पहचान शिष्य में कराता है, शिष्य ही उसके गुण गाता है, वो कभी अपने आप नहीं कहेगा मैं भगवान। भगवान ने, देखो कृष्ण ने खुद नहीं कहा था मैं भगवान हूं, मैं कुछ हूं। उन्होंने जब उसको दिखाया तब वो माना कि आप तो, आपका ये विराट रूप, अब मान गया मैं आप कुछ हो। पहले तो मैं सखा मान रहा था, अपना नाती रिश्तेदार मान रहा था, बुआ का बेटा मान रहा था, क्योंकि जब तक, हाँ, गुरु की वास्तविक पहचान यही पहचान है। महापुरुषों की वाणी ग्रंथ के अंदर बहुत दर्ज है, जात नहीं जगदीश की तो हरजन की क्या होए, जात पात के कीच में डूब मरो मत कोई। परमात्मा खुद कहता है कि मेरी जाति नहीं, और तुम जात में क्यों 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 डूब रहे हो? एकस पिता एकस के हम बारिक, सीधी बात ही खत्म कर दी गुरु ग्रंथ साहब में, कि पिता एक है तो हम सब उसके बालक। फिर हिंदू कौन है, सिख कौन है, मुसलमान कौन है, सभी एक है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदिर। वो नूर, वही शक्ति, वही परमात्मा, वही वो जो कहते हैं ना लाइट, जो ज्योत है, जो सबके अंदर समाई हुई। सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिस दे चानन सब में चानन होए, गुरु साखी ज्योत प्रगट हो। अब गुरु होगा तो वो ज्योत को प्रकट करेगा भाई। अब गुरु ग्रंथ साहब जी को हम बोलते जाए मेरे अंदर ज्योत जला दो, ज्योत जला दो, ज्योत जला दो, वो तो शास्त्र है। अगर शरीर लेकर आएगा गुरु तभी तो वो प्रैक्टिकल कराएगा, ऐसे कैसे कराएगा? और यही बातें सभी महापुरुषों ने, जितने भी महापुरुष की वाणी है उसके अंदर सब एक ही बात करते हैं। अच्छा।